हेलो डियर DIY एंथुसियास्ट। आज का प्रोजेक्ट है एक सुपर क्यूट कार्डबोर्ड डॉल हाउस जिसे सजेस्ट किया था वन ऑफ माय सब्सक्राइबर धाना मगवानिया जी ने। आई होप आई हैव स्पेल्ड इट राइट। तो उनका सजेशन मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि इससे छोटी बच्चियां भी क्राफ्ट में इंटरेस्ट लेंगी एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। सो लेट्स डाइव इन एंड अनलीश आवर क्रिएटिविटी। सबसे पहले टेक अ लार्ज पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड अब इसे कट करो फॉलोड बाय द मेजरमेंट्स आई हैव प्रोवाइडेड इन द वीडियो। बचपन में तो हम सब ने डॉल हाउस ज़रूर बनाए होंगे, तो मैंने भी बनाया था। मैं जब छोटी थी तो हम सब फ्रेंड्स मिलकर मिट्टी से खेला करते थे एंड पहली बार हमने मिट्टी से ही डॉल हाउस बनाया था जिसमें मेरी फ्रेंड ने मेरी बहुत हेल्प की थी और हमारी मस्ती का तो क्या ही कहना। क्या दिन थे वो। यू कैन ऑल्सो रिलेट दिस इफ़ यू आर 90s किड। ना तो महंगे खिलौने और ना ही हमारी हर ख्वाहिश पूरी होती थी, फिर भी खुश। एक मज़ेदार टिप दूँ, अगर आपका कार्डबोर्ड थोड़ा ज़िद्दी है तो उसे समझाओ कि आपके पास सीजर्स हैं। ये कार्डबोर्ड पीस है हमारा हीरो और अब हम इसे उसके सुपर हीरो केप के लिए रेडी करेंगे। यू नो वॉट, मैंने इस डॉल हाउस को बनाते बनाते कितनी ही बार मेरे खुद के ही हाथों पे ग्लू चिपका लिया था। Oh no! और ये वाली पीस, इसे तो कट करते करते मैंने इतना छोटा कर दिया था कि मुझे दोबारा से करना पड़ा। तो जब आप ये डॉल हाउस बनाने बैठो तो सारे मेजरमेंट्स को एक साथ पहले नोट डाउन कर लो और उसके बाद कार्डबोर्ड्स को कट करते जाना, क्योंकि मिसहैप्स तो होते ही रहते हैं। माई फ्लफी हेल्पर इज सो क्यूरियस कि कहाँ पे क्या हो रहा है, सब सही तो हो रहा है ना। एंड नाउ विथ प्रिसीजन वर्दी ऑफ अ रॉकेट लॉन्च हम इस पीस को अलाइन करेंगे इस तरह। अगर आप 18 ईयर्स से छोटे हो तो फिर जब भी कार्डबोर्ड कट करो तो बड़ों की हेल्प ज़रूर लेना, क्योंकि खुद से अगर आप करोगे ना तो आप अपने हाथों को हर्ट कर लोगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहना। बातों ही बातों में हमारा स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया। अब बारी आती है फ्रंट के वॉल की। तो इसके लिए है मैंने दो डिफरेंट शेप्स के कार्डबोर्ड पीसेस और इन पे मैंने बना दिया है विंडोज़ एंड डोर। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने जितने भी मेजरमेंट्स बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मैंने यहाँ पे हिंजेस बनाए हैं और इसके लिए मैंने लिया है एयरबड और टूथपिक। तो इन हिंजेस को यहाँ पे अटैच करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऑल फिक्स ग्लू। अगर आपके पास कोई सुपर ग्लू है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं थी इन हिंजेस को लेकर, क्योंकि मैंने ऐसा एक यूट्यूब ट्यूटोरियल में देखा था। तो मैंने क्या किया ना, मैंने फिर यहाँ पे मास्किंग टेप के हेल्प से इसे अटैच कर दिया ताकि ये थोड़े से स्टर्डी हो जाए। और अब विद अ ग्रेट करेज मैं इन पीसेस को यहाँ पे अटैच कर दूंगी और कुछ कार्डबोर्ड पीसेस को इस तरह कट करके स्टेयर्स बनाने वाली हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना कि मैंने दो टाइप से स्टेयर्स बनाए हैं। तो देखा आपने, कुछ ना कुछ गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, तो मुझसे भी हो गई थी। तो ये जो सीढ़ी की जो ओपनिंग है वो मुझसे बहुत बड़ी कट गई थी, तो फिर मैंने उस पर छोटे छोटे से कार्डबोर्ड के टुकड़े अटैच किए और फिर उनको थोड़ा सा छोटा किया। इसी के साथ मेरी सीढ़ियाँ तो बन के रेडी हो गई। तो ऊपर वाले स्टेयर को मैं यहाँ पे अटैच कर देने वाली हूँ और नीचे वाले स्टेयर्स के लिए आप मेरे साथ एंड तक बने रहना। तो अब बारी आती है रूफ़ की। तो अब मैं यहाँ पे कैरोगेटेड शीट ले लूँगी जो कि मैंने कार्डबोर्ड से ही निकाला है, तो उसे मैं इस तरह से अटैच करते जाऊँगी और इस तरह हमारी रूफ़ कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आप सबने अब तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दो। और हाँ, जो लोग आज न्यू आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको फ्यूचर के कंटेंट भी मिलते रहें। एंड आई होप कि आप भी मेरे साथ साथ इस मेकिंग प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड क्योंकि इसमें डिटेलिंग थोड़ी ज़्यादा है तो इस वजह से वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और हाँ, जितने लोग भी इसे अगर रिक्रिएट करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब भी आप रिक्रिएट करो तो मुझे टैग करना मत भूलना।
अब हमें चाहिए कुछ सीमेंट, सैंड एंड ब्रिक्स। मजाक कर रही हूँ, हमें ब्रिक्स बनाना है। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ कार्डबोर्ड का टुकड़ा और इसके मैं छोटे छोटे पीसेस कर दूँगी ताकि हमारे डॉल हाउस पे ये बिल्कुल ईंटें जैसा लुक देगी। और अब हम इसे यहाँ पे इस तरह से अटैच करते जाएंगे। मैंने यूज़ किया है यहाँ पे हॉट ग्लू क्योंकि ये तुरंत ही चिपक जाती है, और कितनी बार तो मेरे हाथ को भी इस हॉट ग्लू ने चिपका दिया था, मैं क्या ही बोलूँ। अब हम कार्डबोर्ड के एजेस को कवर करेंगे एंड हमें कुछ ब्रिक्स को चिमनी पे भी लगाना है, और उसके बाद हम अपने डॉल हाउस पे भी कॉर्नर्स पे ब्रिक्स लगाने वाले हैं बिल्कुल इस तरह से। अब इस डॉल हाउस को पेंट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि ये जो रफ़ एजेस होते हैं कार्डबोर्ड को के इनको मैं कवर कर दूँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया है पेपर नैपकिन, और ये वाला प्रोसेस बिल्कुल भी ऑप्शनल है। आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कोई पेपर भी वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो उस एजेस को हाइड करने के लिए। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम इस डॉल हाउस पे कौन सा हैप्पी कलर चूज़ करें पेंट करने के लिए। तो यहाँ पे बारी आती है हमारे स्टार कलर रेड पेंट की। सो आई हैव एडेड सम ऑरेंज टिंट इनटू इट क्योंकि मैं इस पे टेराकोटा लुक देना चाहती हूँ। बट मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं मैं थोड़ा भी इधर उधर हुई तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अब इस डॉल हाउस के वॉल को पेंट करने के लिए मैंने ले लिया है टील ब्लू कलर। That's too in light shade, but unfortunately it seems blue from my camera lens. I don't know why, but trust me guys, it is teal blue color. Now I am feeling little bit confident while painting. इतना भी बुरा नहीं लग रहा है यार। याद रखो, इमेजिनेशन के साथ थोड़ा सा पेंट करना ही बहुत कुछ कमाल कर सकता है। तो रंग भरते रहो और सपने देखते रहो। तो चलो अब डेकोरेट करते हैं अंदर के कमरों को। ये स्टेप है बिल्कुल इजी विथ लॉट्स ऑफ फन। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा वॉलपेपर सेलेक्ट करें, कुछ क्लासी, फंकी या कुछ क्वर्की। तो मेरे पास है कुछ इस तरह के पेपर्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं इस डॉल हाउस को कपड़े पहना रही हूँ। अगर मेरी तरह आपसे भी क्राफ्टिंग करते वक्त कुछ इधर उधर हो जाता है, आई मीन कि कार्डबोर्ड या पेपर कुछ छोटे बड़े कट जाते हैं, तो डोंट वरी, क्राफ्टिंग में तो ऐसा चलता ही रहता है और हम इसे यूनिक आर्ट बोलते हैं। तो जब कभी भी ऐसा हो तो हमारे पास वो भी टैलेंट होता है कि हम उसे फिक्स कैसे करें।
तो हमारी फ्लोर तो हो गई, अब बारी आती है दीवारों को कपड़े पहनाने की, आई मीन वॉलपेपर लगाने की। आई एम टेलिंग यू गाइस, जितना भी आप मेजरमेंट लेकर के पेपर कट करो ना, फिर भी इधर उधर हो ही जाता है। तो मुझसे भी हुआ था, तो मैंने कितनी बार, मुझे ना 2 बार कट करने पड़े हैं इस तरह से। तो जब आप इसे रिक्रिएट करोगे ना, तो फिर ये मत सोचना कि कोई भी परफेक्ट होता है, क्योंकि जब मैं ये ट्यूटोरियल बना रही हूँ और मैं खुद ही कह रही हूँ कि मैं इसमें परफेक्ट बिल्कुल नहीं थी, तो आप बिल्कुल भी मत घबराना कि आपसे कुछ भी इधर उधर हो रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारे पेपर पेस्ट का मैजिक। अब इन कमरों के अंदर मैं मिनिएचर्स डालूं या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये लो जी, अब ये वाली स्टेयर को मैं अब यहाँ पे अटैच करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने तब इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे फ्लोर पे पेपर पेस्ट करना था। अब हमें बनाने हैं कर्टेंस। तो ये वाली लेस मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, तो मैंने उसे ही ले ली है। अगर आपके पास इस तरह की लेस नहीं है तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हो। और अब आ गया है हमारे डॉल हाउस में थोड़ा मैजिकल टच डालने का टाइम, यानी लाइट्स का। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि आप कौन सा लाइट लगाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है टाइनी बल्ब्स एंड 9 वॉट की बैटरी, और ये पुरानी वाली स्विच भी। आप यहाँ पे फेयरी लाइट्स या कोई फैंसी लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारे लिए ट्रिकी स्टेप हो सकता है लाइट्स को सेट करना। अगर आप हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो फिर तो मज़े ही मज़े। वेल, मैं तो नहीं हूँ। जब लाइट्स आती है डॉल हाउस में, तब आता है वो वाओ मोमेंट। देखो कैसे हमारे कमरे लाइट अप हो रहे हैं, जैसे बॉलीवुड की शूटिंग चल रही हो। और हाँ, सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लाइट सेट करते वक्त हमेशा ध्यान रखो एंड एंगेज योर एल्डर्स, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। सेफ्टी फर्स्ट एंड ड्रामा लेटर। तो चलो, अब बारी आती है एक छोटे से रिक्वेस्ट की। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो। अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड ट्यूटोरियल से कनेक्टेड रह सको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर ज़रूर करना। इससे पहले कि हम मिले अपनी अगली वीडियो में, कीप क्राफ्टिंग, कीप स्माइलिंग एंड हमेशा अपने सपने चेस करते रहो। धन्यवाद, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नई क्रिएटिविटी के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।